अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नजमुल हसन और आप देख रहे हैं भरगैन टीवी। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि कस्बा भरगैन की जो बदहाली का सबब है वो हॉस्पिटल है। क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ से जाने में तकरीबन हॉस्पिटल यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो यहाँ हमारा कस्बा काफ़ी ज़्यादा, इस कस्बे की आबादी है, ये नगर पालिका, यहाँ पे चेयरमैनी का इलेक्शन होता है। तो हॉस्पिटल एक भी बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, प्लस और जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो काफ़ी सारी रास्ते में जाने के टाइम में उनकी डेथ हो जाती है, और एक भी एम्बुलेंस यहाँ पर इस कस्बे में नहीं है। और मैं उन कस्बा भरगैन के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग चेयरमैनी के इलेक्शन में गांव में आते हैं भरपूर तरीके से, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, और अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकारी व्यवस्था, सरकारी सुविधाएं अगर चाहिए तो आपको चेयरमैनी से इतना फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। आपको एमपी और एमएलए के इलेक्शन में आना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आना पड़ेगा, क्योंकि एमपी और एमएलए के इलेक्शन में अगर आप लोग वोट दोगे तो तुम्हारे नगर का और ज़्यादा विकास होगा, तुमको सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 हज़ार की इस कस्बे की, इस नगर की वोटिंग है। तो अगर आप इतने सारे एक बार अगर आप लोगों ने इतने सारे वोट डाल दिए तो यहाँ पर एमएलए, एमपी, सीएम खुद चलकर इस कस्बे में, इस नगर में आएंगे अपनी रैलियां निकालने के लिए। तो आपको सरकारी सारी सुविधाएं मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेगा, आपकी सड़कें अच्छी होंगी, आपके नगर का विकास होगा। यहाँ पर आपको गांव, अपने कस्बे से, नगर से बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ पड़ जाएंगी। अगर जैसे आप चेयरमैनी के इलेक्शन में वोट डालने के लिए आते हैं, अगर आप इसी तरीके से एमपी और एमएलए के इलेक्शन में भी आ जाएं, सिर्फ एक बार आप आकर देख लो। एक बार एमएलए के इलेक्शन में पूरे के पूरे लोग, तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो वोटिंग है, सिर्फ एक बार आप इस बार आकर एक बार अगर आप लोग वोट डाल देंगे, वोटिंग करा देंगे, तो हम पूरा, हमारा जो कस्बा है वो पूरे हिंदुस्तान की नज़रों में आ जाएगा कि यहाँ पर इतनी सारी वोटिंग है। जो जितने भी लीडर हैं वो सारे हमारे कस्बे में वोट मांगने के लिए आएंगे। जब वो लोग आएंगे तब उनको इस रास्तों का पता चलेगा, हॉस्पिटल का पता चलेगा, लाइट का पता चलेगा, जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन सारी चीज़ों की उनको भी मालूमात होगी। क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जब आता है तो चेयरमैनी के टाइम में तकरीबन 12 से 13 हज़ार या 15 हज़ार वोटिंग हो जाती है, और जब एमएलए का या एमपी का इलेक्शन आता है तो उसमें 3 से 3.5 हज़ार की वोटिंग होती है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगर नगर का विकास होगा तो एमएलए और एमपी ही करेंगे। आप अगर वोट देंगे तो एमपी और एमएलए तुम्हारे गांव, तुम्हारे नगर में आएंगे, तुम्हारे कस्बे में आएंगे, तब जाकर विकास होगा। तो भाइयों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या चेयरमैनी का इलेक्शन जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमपी एमएलए का इलेक्शन है या नहीं? एमएलए का ज़्यादा है। एमएलए का ज़्यादा है, क्योंकि आपको प्रूफ देना है। अगर आप वोटिंग नहीं दोगे तो हो सकता है अभी जो नए कानून जो बन रहे हैं उनके हिसाब से आपके बैंक के अकाउंट से पैसे भी काटे जाएंगे अगर आप लोग वोट नहीं दोगे तो। और हो सकता है 10-20 साल तक अगर आपने एमपी एमएलए के वोट ना दिए तो आपका वोटिंग कार्ड भी कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन आपको अपना सबूत देना है कि आप इस कस्बे के रहने वाले हैं, इस नगर के रहने वाले हैं, आपका नगर बहुत बड़ा है। मैं कस्बा भरगैन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका नगर इतना बड़ा है, अगर आप लोग चाहें तो गंजडुंडवारा देख सकते हैं, फरकाबाद देख सकते हैं। तो ये 10-20 साल पीछे अगर आप जाएं तो ये सारे कुछ नहीं थे तुम्हारे कस्बे के आगे। और आज भी कस्बा इतना सारा है, इतना बड़ा है, यहाँ पे इतने सारे उद्योगपति हैं। तो जितने भी ऑटो चालक हैं, लारी, रिक्शा, ऑटो, जो भी लोग चलाते हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक बार, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिर्फ एक बार एमएलए के इलेक्शन में आकर वोटिंग, सारे के सारे लोग मिलकर वोटिंग करो। आपकी 20 से 25 हज़ार की वोटिंग है। अगर आप एक बार इस इलेक्शन में भारी बहुमत से, आप चाहे किसी को भी वोट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कस्बा भरगैन में, अपने नगर में आना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी व्यवस्थाएं चाहिए, जो कस्बा भरगैन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल है, रोड है, लाइट है। अगर आप लोग नज़रों में सरकार की नहीं आओगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पैसों की खातिर
बिल्कुल भी मत बिकना। अगर आप लोग बिक गए पैसों के लिए तो आप कभी कुछ नहीं करवा पाओगे। आपको बिल्कुल भी बिकना नहीं है और अपने अधिकार के लिए खड़े होना है और हर एमएलए हर एमपी के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ, हमारे नगर में पब्लिक है और रहते हैं लोग यहाँ पर। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से गुजारिश है मेरी, तो सबको आना चाहिए वोटिंग के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, अगर आप अगर इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, एमपी एमएलए के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, तो आपको लगता है कि सरकारी काम मिलेंगे हमको, हमारी सरकारी जरूरतें पूरी होंगी? जब वोट देंगे तो मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ये आप डेफिनेटली, अगर किसी भी शहर का आप देखेंगे विकास होता है तो सिर्फ वोटिंग की वजह से होता है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो सरकार क्या, कोई आपकी कोई कुछ नहीं सुनेगा। आप अपना लीडर चुने, आप वोटिंग करें, मेन चीज वोट है। अगर आप वोट देंगे तो आप हैं यहाँ पर, वो पता चलेगा कि हाँ, आप इस नगर से हैं, इस नगर में इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सारी वोटिंग है। और कई मेरे जैसे जितने भी नौजवान लड़के हैं, कई लड़कों के आईडी प्रूफ नहीं है, उनके वोट नहीं बने हुए हैं, कई सारे लड़कों के। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटिंग कार्ड बनवाएं और इलेक्शन के टाइम में गांव, अपने नगर भरगन में ज़्यादा से ज़्यादा आए। और जितने भी हैं इंडिया के अंदर, उन सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि चेयरमैनी के इलेक्शन हो गए, विधायकी प्रधानी के इलेक्शन हो गए, और भी जो भी छोटे छोटे इलेक्शन है, अगर उनमें आप नहीं भी आ पाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एमएलए और एमपी के इलेक्शन में अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में सभी लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरक्की का सबब बनेगा। आपको सरकारी व्यवस्थाएं मिलेंगी और तभी मिल सकती हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की माँ बिना हॉस्पिटल की वजह से मर जाए, उसकी मौत हो जाए। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे जब रह जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और लोग 2 दिन कहते हैं कि ये गुजर गया, वो गुजर गया, बहुत बुरा हुआ। वो अफसोस जताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ एक बार अपना टाइम निकालकर, 2 या 3 दिन का टाइम निकालकर आप अपने कस्बा, अपने नगर, अपने गांव में जाएं और वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।